Welcome to a simple yet effective 10-minute home workout designed especially for beginners. Whether you are looking to kickstart your fitness journey or just adding a quick exercise routine into your busy day, you have come to the right place. यह वर्कआउट एक्सेसिबल होने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके लिए किसी विशेष उपकरण या ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। हमारा गोल है फिटनेस को सभी के लिए अचीवेबल बनाना, चाहे उनका करंट लेवल कुछ भी हो। एक्सरसाइज का नया रूटीन शुरू करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन याद रखें हर सफर की शुरुआत एक कदम से होती है। तो अपने स्नीकर्स पहन लीजिए, पानी की बोतल उठा लीजिए और शुरू करते हैं। मैन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने शरीर को प्रॉपर वार्म अप के साथ तैयार करना बहुत जरूरी है। इससे आपके हार्ट रेट और ब्लड सर्कुलेशन को धीरे धीरे बढ़ाने में मदद मिलती है। एक अच्छा वार्म अप आपको मानसिक रूप से तैयार करने में भी मदद कर सकता है। 1 मिनट के लिए जगह में जॉगिंग से शुरुआत करें। यह सिंपल एक्टिविटी आपके हार्ट रेट को बढ़ाती है। इसके बाद 1 मिनट आर्म सर्कल करते हुए बिताएं। अपनी बाहों को साइड में फैलाएं और छोटे सर्कल से शुरुआत करें। यह एक्सरसाइज कंधों और बाजुओं को ढीला करने में मदद करती है। जब आप ये वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी सांसों पर ध्यान दें। सुचारू रूप से सांस अंदर लेने और छोड़ने की कोशिश करें। याद रखें कि वार्म अप उतना ही जरूरी है जितना कि वर्कआउट। ये एक सफल एक्सरसाइज सेशन की नींव रखता है। स्क्वैट्स बिगिनर्स के लिए एक शानदार एक्सरसाइज है, क्योंकि ये आपकी जांघों, कूल्हों, नितंबों और कोर को टारगेट करते हैं। ये आपके बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाते हैं। स्क्वैट करने के लिए पैरों को कंधे चौड़ाई से अलग करके खड़े हो जाएं। धीरे धीरे घुटनों को मोड़ें और शरीर को नीचे करें। पीठ सीधी रखें और छाती को ऊपर उठाएं। एड़ियों से धक्का देकर शुरुआती पोजीशन में वापस आ जाएं। घुटने पैर की उंगलियों के अनुरूप हों। चुनौती बनाने के लिए वजन पकड़ कर देखें। पुशअप्स अपर बॉडी स्ट्रेंथ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। ये आपकी छाती, कंधों, ट्राइसेप्स और कोर को टारगेट करते हैं। बिगिनर्स के लिए धीरे धीरे ताकत बनाने के लिए मॉडिफाइड वर्जन से शुरुआत करना जरूरी है। अपने हाथों और घुटनों को फर्श पर रखकर शुरुआत करें। अपने हाथों को अपने कंधों की चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा चौड़ा रखें। अपने पैरों को पीछे की ओर फैलाएं ताकि आप अपने पैर की उंगलियों के बजाय अपने घुटनों पर टिके रहें। इसे नी पुशअप के रूप में जाना जाता है। अपने शरीर को तब तक नीचे करें जब तक कि आपकी छाती फर्श को लगभग न छू ले, फिर अपने आप को शुरुआती स्थिति में वापस धकेलें। सुनिश्चित करें कि आपका शरीर आपके कंधों से लेकर आपके घुटनों तक एक सीधी रेखा बनाता है। अपने कूल्हों को नीचे या हवा में ऊपर उठने न दें। यह उचित संरेखण बनाए रखता है और एक्सरसाइज की प्रभावशीलता को अधिकतम करता है। इस एक्सरसाइज को लगभग 2 मिनट तक करने का लक्ष्य रखें। डाउनवर्ड मूवमेंट को धीमा और नियंत्रित रखने पर ध्यान दें, जबकि पुशअप थोड़ा ज्यादा डायनामिक होना चाहिए। जैसे जैसे आप समय के साथ ताकत हासिल करते हैं, आप अपने पैर की उंगलियों से ट्रेडिशनल पुशअप्स में ट्रांजिशन कर सकते हैं। सेक्शन 5 एक्सरसाइज 3 प्लैंक्स। कोर एंगेजमेंट। प्लैंक्स कोर स्ट्रेंथ और स्थिरता के निर्माण के लिए बेहतरीन है। ये एक साथ कई मांसपेशी समूहों को भी एंगेज करते हैं, जिससे ये एक अत्यधिक कुशल एक्सरसाइज बन जाती है। प्लैंक करने के लिए पुशअप पोजीशन में शुरुआत करें, लेकिन अपनी कोहनियों को मोड़ें और अपने वजन को अपने हाथों के बजाय अपने अग्र भुजाओं पर टिकाएं। आपके शरीर को आपके कंधों से लेकर आपके टखनों तक एक सीधी रेखा बनानी चाहिए। अपनी नाभि को अपनी रियर की हड्डी में चिपकाकर और अपने नितंबों को कसकर अपने कोर को एंगेज करें। सामान्य रूप से सांस लेते हुए इस पोजीशन को होल्ड करें। प्लैंक को 30 सेकंड तक होल्ड करने का लक्ष्य रखें। फिर 30 सेकंड के लिए आराम करें और दोहराएं। जैसे जैसे आप सहन शक्ति का निर्माण करते हैं, आप प्लैंक को होल्ड करने के समय को बढ़ा सकते हैं। याद रखें कि खराब फॉर्म को ज्यादा देर तक होल्ड करने की तुलना में सही फॉर्म को कम समय के लिए होल्ड करना बेहतर है। यह एक्सरसाइज कोर को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, जो समग्र मूवमेंट स्थिरता के लिए और पीठ दर्द के जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत पावरफुल हैं। सेक्शन 6 एक्सरसाइज 4 लंज लोअर बॉडी बूस्ट। लंज एक और बेहतरीन लोअर बॉडी वर्कआउट है जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में सुधार करते हुए जांघों और नितंबों को टारगेट करता है। लंज करने के लिए अपने पैरों को एक साथ करके खड़े हो जाएं।
एक पैर के साथ एक कदम आगे बढ़ाएं और अपने कूल्हों को तब तक नीचे करें जब तक कि दोनों घुटने लगभग 90 डिग्री के कोण पर मुड़ न जाएं। सुनिश्चित करें कि आपका अगला घुटना आपके टखने के ठीक ऊपर हो और आपका पिछला घुटना फर्श को न छुए। अपने अपर बॉडी को सीधा रखें और आगे की ओर एक स्थिर फोकस बनाए रखें। शुरुआती स्थिति में वापस धकेलें और दूसरे पैर से दोहराएं। लंज पहली बार में थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर बैलेंस बनाए रखने में। यदि आवश्यक हो तो एक कुर्सी या दीवार को सहारे के लिए पकड़ें, क्योंकि आप मूवमेंट के अभ्यस्त हो जाते हैं। कुल 2 मिनट के लिए पैरों को बारी बारी से करने का लक्ष्य रखें। यह एक्सरसाइज न केवल मांसपेशियों के निर्माण के लिए बल्कि जोड़ों के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे जैसे आप प्रगति करते हैं, आप वर्कआउट की गहनता को बढ़ाने के लिए छोटे हैंडवेट जोड़ सकते हैं। सेक्शन 7, एक्सरसाइज 5, माउंटेन क्लाइंबर्स। कार्डियो रश। माउंटेन क्लाइंबर्स एक डायनामिक एक्सरसाइज है जो स्ट्रेंथ और कार्डियोवैस्कुलर एफर्ट को जोड़ती है, जिससे यह आपके वर्कआउट का एक हाई इंपैक्ट हिस्सा बन जाता है। पुशअप पोजीशन में शुरुआत करें। अपने एक घुटने को अपनी छाती की ओर खींचे बिना अपने पैर को फर्श को छूने दें। फिर जल्दी से दूसरे घुटने पर स्विच करें, जैसे कि जगह जगह दौड़ रहे हैं। यह एक्सरसाइज आपके हार्ट रेट को तेजी से बढ़ाती है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बढ़ाती है और कैलोरी बर्न करती है। यह आपके कोर, बाजुओं और पैरों को भी एंगेज करता है। 1 मिनट के लिए माउंटेन क्लाइंबर्स करने का लक्ष्य रखें। पूरी एक्सरसाइज के दौरान एक मजबूत प्लैंक पोजीशन बनाए रखने पर ध्यान दें। आपकी पीठ सपाट होनी चाहिए और आपके कूल्हे ऊपर या नीचे नहीं होने चाहिए। माउंटेन क्लाइंबर्स इंटेंस होते हैं, इसलिए धीमी शुरुआत करना और धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाना ठीक है, क्योंकि आप मूवमेंट के साथ ज्यादा सहज हो जाते हैं। यह एक्सरसाइज एनर्जी और सहन शक्ति को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका है। सेक्शन 8, कूल डाउन, आराम करने का समय। अपने वर्कआउट के इंटेंस हिस्से को पूरा करने के बाद अपने हार्ट रेट को सामान्य करने और मांसपेशियों की जकड़न के जोखिम को कम करने के लिए कूल डाउन करना जरूरी है। जेंटल स्ट्रेचिंग से शुरुआत करें। उन क्षेत्रों पर ध्यान दें जो विशेष रूप से टाइट महसूस करते हैं, आमतौर पर कंधे, छाती, पीठ और पैर। अपनी मांसपेशियों को ऑक्सीजन देने और अपने दिमाग को साफ करने में मदद करने के लिए अपने स्ट्रेच के दौरान गहरी सांस लें। यह न केवल रिकवरी में मदद करता है बल्कि मानसिक विश्राम में भी मदद करता है। हर स्ट्रेच को कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करें। गहरी और स्थिर रूप से सांस लें। इसके अतिरिक्त आप अपने हार्ट रेट को धीरे धीरे कम करने के लिए अपने कमरे या जगह के चारों ओर कुछ हल्की वॉकिंग शामिल कर सकते हैं। इंटेंस एक्टिविटी से आराम की ओर यह ट्रांजिशन आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखें कि कूल डाउन उतना ही जरूरी है जितना कि वर्कआउट। यह आपके एक्सरसाइज सेशन को पूरा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपका शरीर परिश्रम के बाद आराम से स्थिर हो जाए। सेक्शन 9, निष्कर्ष, लाभ और आपकी आगे की यात्रा। आपके 10 मिनट के होम वर्कआउट को पूरा करने के लिए बधाई। इस रूटीन को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके आप अपने स्वास्थ्य और फिटनेस को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। नियमित व्यायाम कम अवधि के लिए भी आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, जिसमें ऊर्जा के स्तर में वृद्धि, मूड में सुधार और एक मजबूत, अधिक लचीला शरीर शामिल है। अपने आप को इस दिनचर्या या आपके द्वारा चुने गए किसी अन्य व्यायाम व्यवस्था को लगातार जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करें। फिटनेस एक सफर है, मंजिल नहीं। आपके द्वारा उठाया गया हर छोटा कदम एक स्वस्थ, अधिक सक्रिय जीवन शैली की ओर एक प्रगति है। याद रखें, फिटनेस में सफलता की कुंजी दृढ़ता और धीरे धीरे सुधार है। प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें, इसका आनंद लें। हर दिन आप व्यायाम करते हैं, आप सिर्फ मांसपेशियों से ज्यादा का निर्माण कर रहे हैं। आप एक बेहतर आपके निर्माण कर रहे हैं। सेक्शन 10, प्रतिक्रिया के लिए आमंत्रण, अपना अनुभव साझा करें। मुझे इस वर्कआउट के साथ आपके अनुभव के बारे में आपसे सुनना अच्छा लगेगा। प्रतिक्रिया न केवल मुझे आपकी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए भविष्य के वर्कआउट को तैयार करने में मदद करती है, बल्कि समर्थन और प्रेरणा का एक समुदाय भी बनाती है। चाहे वह सुधार के लिए सुझाव हों, आपकी फिटनेस यात्रा की कहानियां हों या व्यायाम के बारे में प्रश्न हो, आपका इनपुट अमूल्य है। अपने विचारों, चुनौतियों और सफलताओं को साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। उन लोगों के साथ जुड़ें जो उसी रास्ते पर हो सकते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। याद रखें, स्वास्थ्य और फिटनेस के क्षेत्र में हम एक साथ मजबूत हैं।
आइए बातचीत जारी रखें। आपकी प्रतिक्रिया इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और साथ मिलकर हम और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस वर्कआउट को आजमाने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद और मैं आपकी अंतर्दृष्टि और साझा अनुभवों के लिए उत्सुक हूं।